क्या आप जानते हैं आजकल परिवारों में जो समस्याएं आ रही हैं उसका मुख्य कारण क्या है? या तो बच्चे अपने माँ-बाप को कुछ नहीं समझते हैं, है ना? केवल उनसे जितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, जितनी भी पैसे मिल जाएं, जितनी भी संपत्ति मिल जाए, उनका बस यूज़ करते हैं और फिर वो बच्चों को माँ-बाप बेकार लगने लगते हैं। या फिर ऐसा होता है कि माँ-बाप बच्चों पे अपने विम्स एंड फैंसीज़, अपनी सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी कर देते हैं कि बच्चों का कुछ अस्तित्व नहीं रह जाता है। वो पूरी तरह से माँ-बाप पे डिपेंड हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें नई जनरेशन या तो डिपेंडेंट हो जाएगी या इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि वो भूल ही जाएगी कि क्या आवश्यकता है। उनके सुखों का, उनके दुखों का निर्धारण इसी बात से होता है। तो क्यों बच्चे माँ बाप को परेशान करते हैं, या क्यों बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और माँ बाप पे डिपेंड रह जाते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन माँ बाप की, उन पेरेंट्स की, उन लोगों की जो जब बच्चा बढ़ रहा था उस समय उन्हें क्या सिखाया गया, क्या संस्कार दिए गए। हम संस्कारों की बात करते हैं सनातन धर्म में। संस्कार क्या होता है? संस्कार ये नहीं होता है कि हमारी सत्यनारायण जी की कथा में क्या है कि ये करना है, ऐसे पूजा करना है, ये करना है। नहीं, ये डिफरेंट टॉपिक है। संस्कार वो होता है जो माँ बाप से जाने अनजाने बच्चे सीख लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पेरेंट्स की है कि बच्चों का भविष्य कैसा रहे। आपको क्या लगता है बच्चे हम उनसे कुछ बोलते हैं, कुछ सिखाते हैं, उससे वो सीखते हैं? नहीं। ज़्यादातर पेरेंट्स, हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात से यही सोचते होंगे कि हम जो कहेंगे बच्चे वो मानेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उससे वो सीखेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने अपनी रिसर्च से और अपने खुद के अनुभव से ये सीखा है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, है ना, 7, 8, 9 साल तक की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे आपकी बात सुन के नहीं सीखते हैं, आपके कहने से नहीं सीखते हैं। वो बच्चे देखते हैं आप क्या कर रहे हैं और वही उसी चीज़ का अनुसरण करते हैं। तो अगर आज आपको लग रहा है आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आपको लगता है आपका बच्चा आपके जो जिस भी धर्म से आप हैं उसके संस्कारों को नहीं मानता, उनके पूजा पाठ उस सब धर्म का सम्मान नहीं करता, अगर आज आपको लगता है कि आपका बेटा सिर्फ आपकी बहू के कहने पे चलता है, या आपको लगता है कि मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं कि आपका बेटा अपनी माँ बाप का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, उनको अगर आर्थिक सहायता दे रहा है लेकिन वो नहीं दे रहा है जो उन्हें चाहिए, अगर किसी भी तरह की इस तरह की आपकी समस्या है तो आप विश्वास करिए कि इसमें आपकी ही गलती है। ये वीडियो बनाते हुए ये गौ माता मेरे पास आ गई हैं, इनको भी सुनना है। आई एम वेरी हैप्पी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत दूर हो गए हैं, हमें पता नहीं है हमें इससे क्या मिल रहा है, ये क्या है। ये एक मतलब ये डिफरेंट टॉपिक है। सिंस ये आ गई है हमारे पास तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसे समझ पाए ना तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार में दी हैं। इसलिए नहीं कि हिंदू धर्म में गाय एक बहुत पवित्र पशु है इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं। किसी दिन आप इस सो कॉल्ड जानवर को आप समझोगे ना तो आपके अंदर की आपके पंच तत्व की शुद्धि वैसे ही हो जाएगी। सो मूविंग ऑन, थैंक यू फॉर कमिंग गौ माता। तो फंडामेंटली समस्या का कारण हम खुद हैं। अगर हम में से किसी को भी ये लगता है कि बच्चों में कमी है, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, बच्चों को वैसा करना चाहिए, तो आपको मैं ये बता दूं, लेट मी पुट इट स्ट्रेट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर जस्ट कॉन्सिक्वेंस, या उनका बिहेवियर जो भी है वो कॉन्सिक्वेंस है। उसका फंडामेंटल रीज़न
आधारभूत कारण आप ही हैं। आप इस बात को अगर स्वीकार कर लेंगे तो आपकी इस समस्या में सुधार की गुंजाइश होगी, नहीं करेंगे तो सफ़रिंग इज़ एंडलेस। आप इस बात को समझें कि हमको बच्चों को पालना कैसे है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आ जाती है, हमने ये डिस्कशन किया, ये प्रॉब्लम का डिस्कशन किया, उसके रीजन समझे। अब बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन है पालना कैसे है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, बच्चों का लालन पालन कैसे करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे आप की संपत्ति नहीं है। हाँ, वो आपके द्वारा आए हैं, बट आपकी संपत्ति नहीं है। ये वो मौका है जब आप बच्चों के साथ अपना बचपन जी सकते हैं। हर बात में बच्चों के सामने सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको उनसे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है दुनियादारी की, बस। तो आप उनके साथ एक दोस्त की तरह, आप उनके साथ एक गाइड की तरह रहें कि जहाँ उनको उनकी जो फिजिकल जो स्टार्टिंग में जब उन्हें बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आप उनकी मदद करें और उनके साथ गलतियाँ करें, उनके साथ सीखें और आप खुद गलती करके बच्चों को बढ़ावा दें कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाया, आपने कर दिया, वेरी गुड। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अननेसेसरी कॉन्फिडेंस नहीं देना है, बट बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। बच्चे को बताना है कि वो खुद कर सकता है। उसे उसकी उसकी बैसाखी नहीं बनना, हर जगह उसे गोद में लेके नहीं घूमना। और उसकी बात को आप कैसे भी मूड में हो, जब वो अपनी बात सामने रखे, वो कितनी भी इर्रेलेवेंट आपको लग रही हो, बट उसकी बात को ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर आप जब वो कुछ कह रहा है आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो वो ये सीखेगा इस बात से कि कुछ भी हो, अगर पापा या मम्मी कुछ कह रहे हैं तो मुझे उनकी बात को सुनना है और शांति से उसका जवाब देना है। और अगर आपको कुछ नहीं आता, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो कुछ भी कुछ भी नहीं लपेट देना है, कुछ भी नहीं बता देना है उसे। जस्ट रियलाइज्ड बोल दो, बेटा मुझे तो ये नहीं पता, बच्चा मुझे तो नहीं पता। क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर आपने बोला मुझे पता है और कुछ भी बता दिया, बच्चा बड़ा होगा और कुछ दिन बाद उसे पता पड़ेगा अरे पापा तो ऐसे ही, ठीक है पापा हैं बट उनमें वो नॉलेज नहीं है, वो कहेगा नहीं, बट वो आपकी ऐसी छवि बना लेगा मन में। और फिर आप सही बात भी आगे समझाओगे तो वो फिर अब नहीं इरेज, वो सिस्टम फाइल बन जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, कि कहावत है ना, बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, तो जब तक कच्ची मिट्टी है उसको सही शेप दो। एक बार वो मिट्टी पक गई तो वो घड़ा टूटेगा, सुधार नहीं सकते उसे। तो आपके जो सपनों के घड़े हैं, जो आपके जीवन की पूंजी हैं, जो इस संसार के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनको सही शेप देना, उनको सही संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी बिल्कुल नहीं है। वो मिट्टी खुद कुछ नहीं कर पाएगी। जीवन की हवाएं, बाढ़, पानी उनको सब बहा ले जाएगा अगर आपने उन्हें सही शेप नहीं दिया। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर उस पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे भगवान ने संतान सुख दिया है। अपनी चीज़ों को उनके द्वारा उन पे सप्रेस कर उनको कि मैं ये नहीं कर पाया तो ये तुम्हें करना है, ये सब डालना छोड़ दीजिए। हर कोई कलेक्टर, इंजीनियर या मैनेजर नहीं बनेगा, उन्हें करने दीजिए। आप उन्हें कॉन्शियसली ऐसे स्कूल्स में डालिए जहाँ पे बच्चे में जो काबिलियत है वो उसे उभारें, ना कि उसके वो कुछ थोपें। बच्चा अच्छा बोलना सीख जाएगा, अच्छा लिखना सीख जाएगा, है ना, पढ़ना सीख जाएगा, जनरल चीज़ें सीख जाएगा कि कैसे क्या करना है। ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति स्कॉलर बने, बट आपको ये देखना है कि उसमें क्या क्वालिटी है। बचपन से बच्चे को देखो कि उसमें क्या क्वालिटी है, ऑब्ज़र्व करो, उसे उस दिशा में बढ़ावा दो। अगर सचिन तेंदुलकर को सिंगर बनाने की, किसी संगीतज्ञ खानदान में पैदा हो जाते तो उन्हें सिंगर बनाने की कोशिश की जाती, और लता मंगेशकर जी अगर किसी क्रिकेटर ख़ानदान में पैदा हो जाते तो उन्हें क्रिकेटर बनाने की कोशिश की जाती। कितना बड़ा ब्लंडर होता, दोनों की दोनों गुमनाम होते। लेकिन सचिन ने क्रिकेट खेला तो आज सचिन क्या है, भारत रत्न है। और लता मंगेशकर जी के बारे में तो पता ही है आपको, वो भी भारत रत्न है। और ये कोई एक्सेप्शंस नहीं है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो बोलते हैं ये लोग तो एक्सेप्शन होते हैं। नो,
वो एक्सेप्शन नहीं होते। बट किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है। अगर किसी भी काम को सही तरीके से किया जाए तो उसका परिणाम सही होगा। ज़रूरी नहीं है हर कोई सचिन तेंदुलकर बने, लेकिन वो जो भी करेगा उसमें सफल होगा, उसमें संपूर्ण होगा, उसमें खुश होगा। मैंने जो जितनी सारी बातें कही वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में मिल जाएंगी। मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन कई जगह से आई है, बट इन सभी चीज़ों को मैं अप्लाई कर रहा हूँ खुद पे, और जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस पे विचार ज़रूर करें। और जो लास्ट पार्ट इस वीडियो का ये है कि बच्चों को क्या ऐसा क्या करें कि बच्चे बच्चे अलाइन होना सीख जाए, अलाइन होने लगें। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं एस्ट्रोलॉजी के मेरे क्लाइंट्स आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उनको कुछ साउंड सुनने को देता हूँ। ये बड़े लोगों की क्या बुद्धि पे बहुत सारी परतें होती हैं, तो बहुत समय लगता है उस चीज़ को। पहले तो सारा अंडू करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, तब वो लेयर क्रैक होती है, तब साउंड अपना इम्पैक्ट करता है उन पर और उनकी लाइफ बेहतर होना शुरू होती है। बट बच्चों पे वो कोरी मिट्टी, वो कच्ची मिट्टी, वो ऐसे होते हैं। आज मैं कुछ अपनी बात बताता हूँ। मेरी भांजी मेरे साथ थी, छोटी सी है, 6 महीने की है। वो मुझे शायद दूसरी बार मैं उससे मिला, मुझे देख के घबरा गई, रोने लगी। मैंने क्या किया, मैंने अपना वो एक मंत्र निकाला, एक पर्टिकुलर जो मुझे लगा कि ये इसके लिए सही होगा, मैंने उसे सुनाया। वो मेरी गोदी में सो गई। अब वो नहीं घबराती है मुझसे। ये एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं। और मैं एक जनरल साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफ़िक रेमेडीज़ की बात कर रहा हूँ। जिन साउंड की मैं बात कर रहा हूँ वो रेमेडीज़ हैं। और अभी उस कच्ची मिट्टी में अगर सही इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए, हमने डाल दिए, पेरेंट्स ने डाल दिए, तो वो जिस शेप को लेंगी फाइनली, वो शेप कॉस्मिक होगा, ग्लोबल होगा, इंक्लूसिव होगा, कॉन्शियस होगा। मुझे लगता है इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने भविष्य को सही करने का। और मुझे लगता है ये ही एक पेरेंट का सबसे बड़ा धर्म है और होना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।